हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। और यह बिहार बोर्ड का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भारत में राष्ट्रवाद या हिस्ट्री विषय से संबंधित है। अभी तक जितने भी मैंने एक बात बताना भूल गया था, मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर करवाए हैं 1 से लेकर 4 तक, वो सभी इतिहास हिस्ट्री से संबंधित थे, हिस्ट्री के चैप्टर थे। और आज भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 36 से शुरू किया है। थोड़ा आज लाइट कटी हुई है तो परेशानी होगी। अगर कोई दिक्कत है देखने में तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ये जो है ट्राइपॉड लाइट के द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी लाइट थोड़ी कम है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न 2019, 2021 और 2023 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2019, 21 और 23 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1732, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1890 और चौथा ऑप्शन है 1945। इसका सही ऑप्शन है, यह सही उत्तर है बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 3 बार रिपीट हो चुके हैं। मैंने इसमें डबल टिक लगा दिया है। प्रश्न संख्या 37, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न भी 2025 में और 2023 में पूछा गया। इसमें भी डबल टिक लगा देता हूँ, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, चौथा है नेहरू रिपोर्ट। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को, मतलब कहने का मतलब है कि 1919 को जो अधिनियम आया था भारत सरकार का, उसको अब किस नाम से जाना जाता है? मतलब दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। प्रश्न संख्या 38, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर यहाँ पर दिखाई न दे रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 2023 और 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा लाइट देने का प्रयास करूंगा, अगर दिख रहा हो तो। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है सत्येंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही ऑप्शन है, या उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और संख्या 39, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है मिजनी, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो लाल कुर्ती नामक एक संगठन था, जिस गठन किसने किया था, नाम बताना है। तो सही ऑप्शन है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। एक बात बता दूं कि मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो एक पेशे से वकील थे। प्रश्न संख्या 40, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1918, तीसरा ऑप्शन है 1920, चौथा ऑप्शन है 1922। तो इसका सही उत्तर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? पहला है ऑप्शन सही 1916। 1916 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। प्रश्न संख्या 41, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी 2023 में ही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जनरल डायर, दूसरा ऑप्शन है विलियम हंटर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, चौथा ऑप्शन है जॉन साइमन। इसका सही उत्तर है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? प्रश्न संख्या 42, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? यह प्रश्न भी 2024 में, यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है ताशकंद। तो इसका सही ऑप्शन है ताशकंद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुई। प्रश्न संख्या 43, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 2024 का यह प्रश्न है, यह प्रश्न भी 2024 का है। पहला है नागपुर, दूसरा है लाहौर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कराची। तो इसका सही उत्तर है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो यह है नागपुर अधिवेशन। प्रश्न का उत्तर है ए, ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन। प्रश्न संख्या 44, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दो बार रिपीट हो चुके हैं, 25 और 24 में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से पहले भी, दांडी यात्रा से संबंधित पहले भी दो प्रश्न आ चुके हैं, और पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है सबने अवज्ञा आंदोलन, चौथा मैंने यह ऑप्शन यहाँ लिखा है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? यह प्रश्न दांडी यात्रा से संबंधित दो बार आ चुके हैं, अब फिर से आया है। तो इसका सही उत्तर है सबने अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 45, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा है 1906, तीसरा है 1911 और चौथा 1912। तो ये इसका जो आंसर है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और बात, लाइट आ गई है तो थोड़ा सा रोशनी तेज हो चुका है, साफ साफ दिखाई देगा। तो प्रश्न संख्या 46, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नाइट, दूसरा ऑप्शन है केसर हिंद,
तीसरा ऑप्शन है महात्मा। इसका सही उत्तर है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। 47 नंबर प्रश्न, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है चित्तरंजन दास, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा है मानवेंद्र नाथ राय। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? प्रश्न यह 2024 में पूछा गया है। इनमें से बताना है कि उदारवादी नेता नहीं है। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल एवं चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो लाल बाल पाल, ये शब्द आपने सुना होगा। उन्हीं में से एक है बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे गरम दल के नेता। क्या थे? गरम दल के नेता। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी सही है, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं थे या नहीं हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली समझौता, चौथा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है कि मुसलमानों के लिए पहली बार निर्वाचन का प्रस्ताव, मतलब चुनाव के लिए अलग से इनके लिए चुनाव का व्यवस्था होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये आया था निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन बी सही है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार एक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया था। वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में जो भी बचे हुए प्रश्न हैं मैं उसको समाप्त कर दूंगा। और इस वीडियो में मैंने 49 प्रश्न संख्या 49 तक करा दिया है और इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। लास्ट में बोलूंगा जय हिंद जय बिहार। मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए और धन्यवाद।